हेलो का साथ है अपने यूट्यूब चैनल वर्ण समंजस में। आज हम लोग कैलेंडर के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर में देख ले जाए कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए, टाइप क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो आज हम लोग टाइप 1 के बारे में जानेंगे। टाइप 1 के बारे में, इस टाइप 1 में हम लोग दो क्वेश्चन को लगाएंगे, दो टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे। पहले टाइप की बात की जाए तो इसमें डेट, मंथ और साल दे देगा और आपसे पूछेगा दिन। मान लीजिए 6 मार्च 2018 को कौन सा दिन था। ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन। ठीक, दूसरे टाइप में बात की जाए तो कह देगा 6 अप्रैल 2019 को मंगलवार था। तो ये बताइए 5 सितंबर 2018 को कौन सा दिन था। ये आज हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में टाइप 2 में आएंगे। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में क्या करेगा कि क्वेश्चन जो रहेगा यहां पे डेट, मंथ और ईयर, इनमें क्या करेगा, डेट को कभी काल सेम कर देगा और ईयर को भी सेम कर देगा, लेकिन जो महीना रहेगा वो क्या करेगा, डिफरेंट कर देगा। कैसे? हाँ, कैसे? तो आइए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पे कहा कि 6 सितंबर 2019 को मंगलवार था, या फिर बुधवार, मान लीजिए बुधवार था। ठीक, बुधवार था। तो ये बताइए 6 अगस्त 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसमें देख रहे हैं डेट जो है वो सेम है, यहां पे डेट सेम, ईयर सेम, लेकिन जो महीना है वो डिफरेंट है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। कभी कल क्या करेगा, डेट को क्या करेगा, चेंज कर देगा और महीने को भी क्या करेगा, चेंज कर देगा और साल कर देगा एक जैसे। इन सब टाइप के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग टाइप 1 के बारे में समझेंगे, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है भैया, अब आइए अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि कैसे इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि एक साल में 366 या फिर 365 दिन होते हैं। क्या मैंने बोला, एक साल में 12 महीने में 366 या फिर 365 दिन होगा। कब होगा, जब फरवरी का महीना 28 दिन का होगा, तब साल जो रहेगा 365 दिन का रहेगा। मतलब एक साल जो रहेगा वो 365 दिन का रहेगा। लेकिन जब फरवरी का महीना 29 दिन का होगा तो टोटल 366 दिन हो जाएंगे। केवल इसमें एक दिन कम और इसमें एक दिन अधिक होने के कारण यहां पर 366 और 365 दिन हो जाएगा। और यहां पर एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ये तो पता ही होगा। ठीक, इन्हीं सब पे हम लोग आज क्वेश्चन लगाएंगे। इतना हो गया ना। यहां पे शताब्दी और वर्ष, कभी कल इसके बारे में जान जाएंगे। शताब्दी और वर्ष क्या होता है। तो शताब्दी जो होता है वो एक शताब्दी 100 साल के बराबर होता है। मतलब 1 सेंचुरी 100 ईयर। एक सेंचुरी जो रहता है वो 100 साल के या फिर 100 वर्ष के बराबर होता है। कोई कह दे 400 साल तो मतलब 4 सेंचुरी की बात कर रहा है। ठीक, 400 साल। ठीक, और इस सेंचुरी में कुछ होता है, एक सेंचुरी लीप ईयर हो जाता है और एक नॉर्मल सेंचुरी होता है। एक लीप ईयर सेंचुरी, एक जो होता है सेंचुरी जो होता है, एक लीप ईयर होता है और दूसरा एक जो सेंचुरी होता है वो नॉर्मल ईयर होता है। अब यहां पे नॉर्मल ईयर की बात की जाए, ठीक, नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो 100, 200, 300,
400 नहीं आएगा, ठीक। फिर 500, 600। ये जो है ये सेंचुरी नॉर्मल ईयर है। ये जो है ये लीप ईयर वाला सेंचुरी है। 400, अब 4 का पहाड़ा पर तेज है, 4 दूनी 8, 800 साल वैसे कहिएगा, 800 साल, फिर 4 3 12, 1200 साल, ऐसे करके ये जो हो जाएगा सेंचुरी लीप ईयर, और ये जो 4 से नहीं कटेगा वो सेंचुरी नॉर्मल ईयर हो जाएगा। इसी तरह जब हम लोग कैलेंडर में पढ़ेंगे तो एक नॉर्मल ईयर आएगा, एक सेंचुरी ईयर आएगा, तो उसके बारे में भी जान लिया जाए। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। एक साल मतलब एक सेंचुरी में 100 साल होता है। कभी कल कह देगा 4 सेंचुरी मतलब 400 साल की बात कर रहा है, ठीक। जब कहेगा कि ये बताइए, क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन सा सेंचुरी लीप ईयर सेंचुरी है, ऑप्शन दे दिया 500 साल और 600 साल और 800 साल और यहाँ पे 400 साल। तो इनमें से कौन सा सेंचुरी जो है वो लीप ईयर है? तो बताइए, यहाँ पर 8 और 4 ये दोनों सेंचुरी जो है वो लीप ईयर वाली सेंचुरी है, और ये दोनों नॉर्मल ईयर वाली सेंचुरी है। क्यों? क्योंकि ये 4 से 500 साल नहीं कटेगा। आइए देख लेते हैं, भाग दीजिए, भाग दीजिए यहाँ पे, तो 0 से 0 कट गया। अब 5 4 एकम 4, यहाँ पर शेषफल 1 बच गया। तो इसी के कारण ये जो है सेंचुरी ये नॉर्मल ईयर सेंचुरी हो जाएगा। अब इसमें आइए 8 वाले में देख लीजिए, 400 से भाग दिए 800, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 0। इसी के कारण ये जो रहेगा वो सेंचुरी लीप ईयर वाला सेंचुरी कहलाएगा, और ये नॉर्मल ईयर वाला सेंचुरी कहलाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग आते हैं वर्ष वाले सेंचुरी और नॉर्मल ईयर में, ठीक भैया। देखिए इन सब के बारे में जानेंगे तभी आपको कैलेंडर को क्वेश्चन लगाने को मजा आएगा, नहीं तो फिर वैसे दिमाग से ऊपर चला जाएगा, फिर मजा नहीं आ पाएगा, और जब तक मजा नहीं आएगा तब तक मतलब नहीं है उसका। अब आइए नॉर्मल ईयर, वर्ष में एक होता है नॉर्मल ईयर, YEAR, और दूसरा होता है लीप ईयर, इसको कहते हैं साधारण वर्ष, ठीक। अब यहां पे बात की जाए परिभाषा की, तो लीप ईयर से देखिए क्या होता है, कोई भी वर्ष माने किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर वो विभाजित हो जाता है, मतलब शेषफल 0 आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर। हमने क्या कहा कि किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर। आइए देखते हैं एग्जांपल। आप कोई भी अपने मन से सोच लीजिए, 2020 के बारे में बात की जाए, 2020, तो ये जो है एक लीप ईयर है। कैसे? 4 से भाग दीजिए, किसी भी वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में भाग दे दीजिए, 4 5 20, और यहां पर शेषफल कितना आ गया? 0। तो ये क्या है? 2020 जो था वो एक लीप ईयर था, और इस लीप ईयर में फरवरी का जो महीना था वो 29 दिन का था, इसलिए कैलेंडर जो था वो 366 दिन का 2020 का कैलेंडर था, ठीक। अब यहाँ पे 24 की जो आने वाला वो साल है 2024, इसमें जो फरवरी का महीना रहेगा वो 29 दिन का रहेगा। कैसे? इस 24 में 4 से क्या करिए? भाग दीजिए, कट जाएगा, 4 छके 24, शेषफल कितना बचा? 0। इसी से आप कोई भी वर्ष को सोचिए, 4 से भाग दीजिए, अगर 4 से वो साल का लास्ट 2 डिजिट कट जाएगा तो समझ जाइएगा वो लीप ईयर हो गया, जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होगा और टोटल एक साल जो होगा वो 366 दिन का रहेगा उसमें, ठीक। ये हो गया भैया लीप ईयर का। अब नॉर्मल ईयर की बात कर ली जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग
देने पर शेषफल रिमाइंडर 0 ना बचे, उस स्थिति में हम लोग उसे नॉर्मल ईयर कहेंगे। किसे कहेंगे नॉर्मल ईयर? तो आइए देख लिया जाए। 2023 ये जो है, इसे लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए। चाहिए, आइए 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग दे दिया जाए 23 में, तो 4 5 20, यहाँ पे बचा 3। यहाँ पे देखिए भैया, क्या रिमाइंडर 0 बच रहा है? 0 बच रहा है नहीं ना? तो इसलिए इस वाले साल में फरवरी का महीना 28 दिन का रहेगा, और इसमें एक साल में टोटल 365 दिन इंक्लूड रहेंगे। ठीक, अब आप कोई भी एग्जांपल लीजिए। 2019 के बारे में देख लीजिए। 2019 इस 4 से क्या करिए, 19 में भाग दिए, नहीं कटेगा। तो इसलिए 2019 का कैलेंडर जो था वो नॉर्मल ईयर था, और इसमें फरवरी का महीना 28 दिन का था। ठीक, अब हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पर। ये लीप ईयर नॉर्मल ईयर समझ गए ना? याद रखिएगा, नॉर्मल ईयर किसे कहेंगे? किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम उसे नॉर्मल ईयर कहेंगे। अगर भाग देने पर शेषफल, भैया शेषफल मतलब रिमाइंडर, भाग देने पर शेषफल 0 आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे। ठीक, ये तो हो गया बात लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की वर्ष में। अब हम यहां पर देखिए, जब लीप ईयर आएगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम लोग इस वाले कोड का प्रयोग करेंगे, ऊपर वाले का 51 25 0 3 5 1 46 24। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं मोबाइल नंबर की तरह, 51 25 0 35 1 46 24। ठीक, अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब भी नॉर्मल ईयर या फिर लीप ईयर कहेगा तो हमें हमेशा जनवरी और फरवरी वाले कोड को याद रखना रहेगा, इन दोनों को। बाकी सब इधर के जितने भी कोड हैं वो सेम रहेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे जनवरी का महीना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और ये हो गया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और ये दिसंबर। ठीक, अगर कोई भी हम लोग कोई भी सवाल लगाएंगे तो ये लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में हम लोग हमेशा जनवरी और फरवरी वाले कोड को ध्यान देंगे। बाकी सब इधर का कोई भी कोड आए उतार दीजिए, चाहे लीप ईयर का कोड उतार दीजिए चाहे नॉर्मल ईयर का कोड, दोनों सेम ही रहेगा। देखिए यहां पर बात करिए तो 2 मार्च में भी 2 रहेगा, अप्रैल में भी 5 का कोड प्रयोग करेंगे, मई में 0, जून में 3, जुलाई में 5, अगस्त में 1, सितंबर में 4, अक्टूबर में 6, 2, 4, सब सेम कोड जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब यहां पर वर्ष की बात की जाए, वर्ष के कोड में तो कोई डेट दे दिया और उसमें साल कह दिया कि 1984, ऐसा कोई साल दे दिया तो हम लोग इस वाले कोड में आएंगे। 1900 से लेकर 1999 के बीच में वो क्या 84 साल आया था? बिल्कुल आया था। तो इसलिए हम लोग आखिरी में 1 जोड़ेंगे। देखिए अभी तो ये समझ नहीं आ रहा होगा जो भी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे ना तो ये सारा कंसेप्ट आप तक क्लियर हो जाएगा। और ये काफी अच्छा मेथड है, देख रहे हैं, केवल आपको जनवरी फरवरी के कोड को याद रखना है, बाकी सब इधर का कोड सेम है दिसंबर तक का। देखिए कितना अच्छा है, बस एक बार याद करिए और इधर नॉर्मल ईयर का 62, बाकी सब सेम। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 21 दिसंबर 2023 में कौन सा दिन था, कौन सा दिन आएगा? देखिए यहीं से 2023 का महीना चल रहा है, यहीं से उठाते हैं आखिरी 21 दिसंबर 2023 में कौन सा दिन होगा? 21 दिसंबर 2023 में कौन सा दिन होगा? ठीक, तो आइए भैया इसको लगाया जाए। यहां पे कर लीजिए 21 की जगह 6 कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा।
6 दिसंबर। ठीक, पहला स्टेप